औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरा नाम है मोहम्मद हफीज़ुर रहमान और आप जो है ये वीडियो देख रहे हैं HR Academy 270 चैनल पे। HR Academy 270 पे आपको तमाम BS मैथमेटिक्स जो हैं तमाम बुक्स पे इंशाल्लाह जल्द अज जल्द जो है वो वीडियोज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, फ़िलहाल मैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स को लेके चल रहा हूँ, लेकिन साथ ही साथ अगर आप सेकंड सेमेस्टर में हैं BS मैथ के GC यूनिवर्सिटी के हम फॉलो करते हैं आउटलाइन को, तो उसकी पाक स्टडी के जो हैं वो लेक्चर वो भी स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। और आज इंशाल्लाह एक वीडियो उस पर भी आ जाएगी फ़र्स्ट टॉपिक पे, तो आप उसको भी लाजमी तौर पे देखिएगा। या फिर कोई सेकंड सेमेस्टर में दोस्त है आपका, अगर आप फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ रहे हैं तो उसको आपने जो है इसको शेयर कर देना है, तो इंशाल्लाह वो भी जो है बेहतरीन तरीके के साथ जो है वो लेक्चर सीरीज स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आप किसी और बुक का चाहते हैं फर्स्ट सेमेस्टर वाले तो वो भी बता दें, तो इंशाल्लाह मैं उस पर भी स्टार्ट कर दूंगा। पढ़ानी मैंने सारी हैं, लेकिन जिसके डिमांड होगी उसको मैं पहले स्टार्ट कर लूँगा और दूसरों को जो है वो बाद में। लेकिन तमाम BS जितना भी हैं हमारे पास सेमेस्टर, तमाम के जो है वो नोट्स आउटलाइन जो GC यूनिवर्सिटी है उसके हिसाब से इस चैनल पे मौजूद होंगी इंशाल्लाह। तो आज हम चैप्टर नंबर 7 करने जा रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स का। उसका स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास आता है इसका पहला टॉपिक, और नेक्स्ट आता है बाइनोमियल थ्योरम, वो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। दो हमारे पास एक्सरसाइज आती हैं, पहली मैथमेटिकल इंडक्शन पे और दूसरी बाइनोमियल थ्योरम पे। तो मैथमेटिकल इंडक्शन का आपने अच्छे से समझना है कि ये क्या चीज़ है, ये किस लिए इस्तेमाल होती है, और इंशाल्लाह आपको जो है ये एक लेक्चर सुनने से ही मैथमेटिकल इंडक्शन की सारी समझ आ जाएगी। बाकी रह गए डिफरेंट तरह के क्वेश्चंस, तो वो मैं एक्सरसाइज में आपको करवा दूंगा और आपको तमाम की तमाम चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे पास आ रहा है। मैथमेटिकल इंडक्शन जो है ये एक टेक्निक है ऑफ प्रूविंग अ स्टेटमेंट, थ्योरम और फार्मूला विच इज़ थॉट टू बी ट्रू। यानी हम कहते हैं कोई फार्मूला, जैसे ये हमारे पास है, ये इनको अगर ये सम करें तो वो कहता है कि ये इसके इक्वल होता है कि अगर आप n को यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो हमारे पास ये पहली टर्म आ जाएगी। अगर n को 2 पुट करेंगे तो यहाँ से दो टर्म्स का सम आएगा, यानी 1 + 3, और यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो इधर का और इधर का रिजल्ट जो है वो सेम होगा। यानी क्या बात है, देखो 2 यहाँ पे पुट करेंगे ना तो 2 का स्क्वायर 4, और इधर भी 1 + 3 4। इसी तरह से यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टर्म का सम, यानी 1 + 3 + 5, यहाँ क्योंकि हमने n को 3 पुट किया है। ठीक है, तो 1 + 3 + 5 9। इसी तरह से सोन आप जो मर्जी पॉजिटिव इंटीजर, इसके लिए कंडीशन लगाई जाती है इस फार्मूले के लिए कि जो मर्जी पॉजिटिव इंटीजर आप जो है पुट करते हैं n की जगह पे, तो ये हमारे पास फार्मूला जो है वो वैलिड होता है, यानी ये हमारे पास इक्वल आता है आंसर का। ठीक है, तो हमने यही बताना है, ये माना जा रहा है कि ये ठीक है, लेकिन ये एंड तक ठीक है, इस बात को साबित करना है हमने। ठीक है, यहाँ पे अब दरम्यान में बहुत सारे नंबर हैं, तो हमने सब के लिए साबित करना है इसको। और ये काम जो है ये मैथमेटिकल इंडक्शन के ज़रिए किया जाता है। किसी भी फार्मूला को, किसी भी स्टेटमेंट को या किसी भी थ्योरम को अगर आपने जो है वो प्रूव करना है तो उसके लिए ये एक टेक्निक है। ठीक है, और ये 2n-1 है, वो बैक पेज पे जो है वो उस इंक के फैलने की वजह से ऐसा हो गया है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है एक्सरसाइज 7.1 का, वो यही है, इसको हम प्रूव करेंगे। ठीक है, बात की समझ आई है, यानी हमने ये चीज़ प्रूव करनी है कि यहाँ पे हम n की जगह पे कोई भी पॉजिटिव इंटीजर रख दें तो ये हमारे पास जो फार्मूला है ये आपस में जो है वो इक्वल आएगा, या फार्मूला जो है वो ट्रू होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या काम करेंगे, हम ऐसा तो करेंगे नहीं कि जैसे मैंने पहले बताया है कि यहाँ पे n को 1 पुट करो, 2 पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 5 सोन पुट करते जाओ यहाँ तक। नहीं, ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है और वेरी लेंथी है, हम ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम फिर क्या करें, ऐसी कौन सी टेक्निक लगाएं, तो ये चीज़ हमें मैथमेटिकल इंडक्शन बताती है। वो कहती है कि आप सिर्फ 3 स्टेप करें किसी फार्मूले के साथ। ठीक है, और आप उसको जो है वो प्रूव कर सकते हैं। कौन कौन से स्टेप हैं वो, एक तो वो कह रहे हैं कि
पहला स्टेप आपका जो है ना वो ये है कि जो आपको कंडीशन दी गई है ना, यानी जैसे ये फार्मूला है और साथ कंडीशन अगर दी गई हो कि इसको आपने पॉजिटिव इंटीजर के लिए जो है वो प्रूव करना है, तो पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 1 से शुरू होते हैं, ये भी मैं आगे एक्सप्लेन करता हूँ आपको, ठीक है। लेकिन सिंपल में ये बात समझ लें कि पॉजिटिव इंटीजर जो है वो कहाँ से शुरू हो रहे हैं, 1 से। तो आपने सिर्फ स्टार्टिंग नंबर ले लेना है, यानी 1 से स्टार्ट हो रहे हैं तो आपने सिर्फ इसको चेक करना है 1 पे, ठीक है। ये पहला स्टेप है, समझ आइए स्टेप की। ये नहीं करना हर क्वेश्चन में क्या इनको आप 1 पुट करो, नहीं, बल्कि आपने क्या करना है, जो कंडीशन बताई गई होगी उसके हिसाब से आपने क्या करना है कि उसका पहला नंबर लेना है कंडीशन के हिसाब से। तो ये आपको क्वेश्चन में मजीद समझ आ जाएगी, ठीक है। अब मैं आपको ये भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट स्टेप आपको समझ आइए क्या करना है हमने क्या करना है, एन को पुट करना है फर्स्ट नंबर बाय गिवन कंडीशन। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज में ज़्यादातर इंटीजर्स की बात हुई है, तो ये सारी चीज़ें समझ लें ताकि आपको समझ आ जाए कि एन को आपने क्या क्या पुट करना है, ठीक है। हमेशा फर्स्ट नंबर पुट करना है बाय गिवन कंडीशन। अच्छा, अब इंटीजर्स आपको पता है कि क्या होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव और जीरो भी इसमें शामिल होता है, ठीक है। तो ये इंटीजर्स होते हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर अगर हम बात करें पॉजिटिव इंटीजर्स की, तो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं, ये 1 से लेकर 100 आगे सारे के सारे क्या हैं, पॉजिटिव इंटीजर हैं। ये जीरो पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, जीरो ना पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ठीक है। तो नेगेटिव इंटीजर्स की जब बात करते हैं तो -1 से पीछे पीछे सारे जो हैं ये नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ठीक है। तो अगर पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है ना वो, तो n हमारे पास जो होगा ना वो फर्स्ट नंबर होगा उसका, यानी यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर हमारे पास क्या है, 1 है, ठीक है। अब नेगेटिव इंटीजर्स के लिए ये फर्स्ट नंबर है इसका, और नेगेटिव इंटीजर्स के लिए फर्स्ट नंबर कौन सा है, -1। यानी अगर नेगेटिव इंटीजर्स की बात करता है तो n को हमने कहाँ पे चेक करना है, -1 पे। ये पहले स्टेप की सारी एक्सप्लेनेशन मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन पॉजिटिव यानी जो पॉजिटिव नहीं है, ठीक है, नॉन पॉजिटिव। तो ये सारे जो है नॉन पॉजिटिव हैं, देखा ना, ये नेगेटिव है ना, तो ये नॉन पॉजिटिव है, इसमें जीरो भी शामिल होता है। जीरो जो है वो नॉन पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर है। तो नॉन पॉजिटिव में भी जीरो आएगा और नॉन नेगेटिव में भी जीरो आएगा, यानी नॉन पॉजिटिव जो है वो जीरो से स्टार्ट होता है और सोन इस तरफ, और नॉन नेगेटिव जो है यानी जो नेगेटिव नहीं है वो यहाँ से स्टार्ट होता है और इस तरफ, ठीक है। इस तरह से नॉन पॉजिटिव और नॉन नेगेटिव में जीरो आता है, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव में जीरो नहीं आता। तो दोनों के लिए जो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट होगा, स्टार्टिंग नंबर होगा, वो हमारे पास जीरो होगा, ठीक है। n इज इक्वल टू 0। उम्मीद है कि इस सारी बात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर इस चीज़ की समझ आ गई तो आपका स्टेप 1 यहाँ तक क्लियर हो गया। जो मर्जी क्वेश्चन आ जाए एक्सरसाइज 7.1 का, आप आसानी से पिक कर सकते हैं कि आपने फर्स्ट स्टेप जो है वो क्या करना है, ठीक हो गया। अब चलते हैं हम सेकंड स्टेप पे। सेकंड स्टेप हमारे पास है, हमने सपोज करना है n को k, यानी जनरल ले लेना है, कोई ऐसे नहीं करना जैसे यहाँ पे मैंने बताया ना कि n को पहले 1 पुट करना है फिर 2 3 4, ऐसे नहीं, आपने सिर्फ फर्स्ट नंबर पुट करना है जिस जो कंडीशन है उसके हिसाब से। फिर आपने कोई एक जनरल ले लेना है इनके दरमियान से, यानी कोई नंबर ऐसा कि जिसके पुट करने से आपके पास यहाँ से इनमें से कोई वैल्यू आए, ठीक है। जनरल कोई नंबर ले लेना है, यानी n को आपने k पुट कर देना है, ठीक है। सपोज फॉर n इज इक्वल टू k, फार्मूला इज ट्रू। दूसरा स्टेप हमारा ये है कि हमने ये सपोज कर लेना है कि अगर हम n को k पुट करें तो हमारा फार्मूला जो है वो ट्रू है, सही है। इस बात को हमने खुद से सपोज करना है, सही है। तो ये सपोज कर लिया हमने, n इज इक्वल टू k, फार्मूला इज ट्रू, जब हम n को k पुट करते हैं। ये स्टेप 2 है कि हमने सिर्फ n को k पुट करना है और सपोज करना है कि फार्मूला जो है इस पे ट्रू है। थर्ड स्टेप आपने क्या करना है, थर्ड स्टेप आपने बेटा ये करना है कि आपने प्रूव करना है दैट फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1, यानी जो हमने जनरल वैल्यू ली है उसमें अगर हम एक ऐड भी कर दें ना तो उसके लिए भी ये फार्मूला जो है वो ट्रू है। और ये किस बेस पे करेंगे, ये हम इसकी बेस पे करेंगे कि ये k के लिए ट्रू है, ये तो हमने सपोज किया हुआ है ना। तो इस बेस पे हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए भी जो है वो प्रूव कर देंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा फिर क्या हुआ कि हमने n को पुट करना है k प्लस 1 और फिर उसे प्रूव करना है। अब प्रूव कैसे करना है इसकी आपको बातों से समझ नहीं आएगी, ये मैं आपको क्वेश्चन करवाता हूँ तो आपको क्वेश्चन से जो है इंशाल्लाह सारा जो है वो क्लियर हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो है वो एक्सरसाइज 7.1 उसका क्वेश्चन नंबर 1।
अच्छा, अब देखें क्वेश्चन हमारे पास है यूज़ द मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन का क्या मतलब है, हमने वही 3 स्टेप करने हैं कि एन को फर्स्ट नंबर पुट करना है, एन को के पुट करना है और उसको सपोज करना है कि वो ट्रू है, फिर एन को के प्लस 1 पुट करना है। स्टेप क्या आपको समझ आ गई है? टू प्रूव द फॉलोइंग फार्मूला फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर, ये हमारे पास कंडीशन है इसकी। ये पहले मेरे ख्याल में 4-5 क्वेश्चन जो हैं वो एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए हमने प्रूव करने हैं, तो यही हमारे पास जो है इसकी गिवन कंडीशन है। तो पॉजिटिव इंटीजर के लिए मैंने कहा था आपको कि पॉजिटिव इंटीजर कहाँ से शुरू होते हैं, 0 से शुरू नहीं होते बल्कि 1 से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट नंबर हमारा फिर कौन सा होगा पॉजिटिव इंटीजर्स का, वो होगा 1। तो इस वजह से हम n को 1 पुट करते हैं। और ये ज़्यादा केसेस में ऐसे ही होता है, तो अक्सर जो टीचर हैं वो ऐसे एक्सप्लेन कर देते हैं कि आपने सबसे पहले n को 1 पुट करना है, फिर आपने n को k पुट करना है और n को k प्लस 1 पुट करना है। ये FSC में तो कुछ हद तक ठीक होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए प्रूव करने होते हैं, लेकिन यहाँ पे आपका BS लेवल पे ऐसा नहीं है और यहाँ पे आपको जो है वो नॉन नेगेटिव का एक क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, तो आपने हमेशा फर्स्ट नंबर लेना है गिवन कंडीशन के मुताबिक। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन कंडीशन के मुताबिक हमारे पास n को हमने क्या पुट करना है स्टेप 1 में। स्टेप 1 हमारे पास है कि हमने n को पुट करना है 1, यानी n की जगह पे 1 पुट करना है। अब एक और बात समझने वाली जो मैंने पहले थोड़ी सी एक्सप्लेन की है, लेकिन अब मज़ीद आपने समझ लेनी है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं n को यहाँ पे 1 पुट कर रहा हूँ ना, तो इसका मतलब ये है कि इधर से सिर्फ मैं एक टर्म ले रहा हूँ। सही है, अगर यहाँ पे 1 पुट करता हूँ ना तो 1 का स्क्वायर 1 आता है। ये 1 इस सारे के सम के बराबर नहीं होगा बल्कि सिर्फ एक टर्म के बराबर होगा। और इसी तरह से अगर यहाँ पे मैं 2 पुट करता हूँ तो 2 का स्क्वायर 4 इस सारे के सम के बराबर नहीं होगा बल्कि 2 टर्म्स के सम के बराबर होगा। यानी जितनी मैं n की वैल्यू ले रहा हूँ इसका मतलब ये है कि मैं उतनी टर्म्स को सम कर रहा हूँ। ठीक है, उम्मीद है कि इस बात की आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। तो अब देखिए, अगर यहाँ पे हमारे पास जो पहला नंबर है जो हमने n के लिए लिया है वो 1 है, तो हमने उसको बराबर रखना है पुट करके सिर्फ पहले एलिमेंट के। ये पहला जो हमारे पास टर्म है, जो पहली टर्म है उसके बराबर रखना है। समझ आइए, यानी यहाँ पे हमने n के स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ये प्रूव करना है। तो देखो n की जगह पे हमने क्या पुट करना था 1, तो देखो 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये बात हमारे पास जो है ये ट्रू है। ये सही बात है कि 1 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 के लिए तो ये फार्मूला जो है वो वैलिड है। अब हम ऐसा नहीं करेंगे कि 2 पे भी चेक करें, 3, 4, 5 इस तरह से नहीं, बल्कि हम मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज़ करके स्टेप 2 में क्या करेंगे, इसको सपोज कर लेंगे कि हमारे पास जो है वो n इज इक्वल टू k के लिए ये ट्रू है। सपोज दैट फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। तो अगर ये n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू है तो हमने क्या करना है, हमने सिंपली जो है n की जगह पे k को पुट कर देना है। तो देखें यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन प्लस 2k - 1 इज इक्वल टू k का स्क्वायर। कुछ नहीं किया हमने सिर्फ n को k पुट किया है। यहाँ तक तो इंतहाई आसान काम था, आपको सारी चीज़ें समझ आ गई हैं। अब हमारे पास हमने जो प्रूव करना है स्टेप 3 है हमारे पास। हमने क्या करना है, n को k + 1 के लिए प्रूव करना है। नाउ प्रूव फार्मूला इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k + 1। नाउ प्रूव फार्मूला is true for n is equal to k + 1। अब हमने क्या करना है, n को k + 1 पुट करना है हमारी जो क्वेश्चन है उसके अंदर। अब देखें ये हमारे पास अब क्वेश्चन बन गया ना, n की जगह पे k आ गया है, तो k की जगह पे अब हमने क्या सॉरी यहाँ पे ही हम कर लें बेशक, n की जगह पे हमने क्या करना है k + 1 पुट करना है। तो क्वेश्चन के अंदर हमने क्या करना है 1 + 3 + 5 प्लस सो ऑन प्लस अच्छा यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एक दफ़ा मैं ऐसे लिख रहा हूँ 2k - 1 प्लस, अब ये वाला काम मैं करूँ, ये मैंने क्या किया है, ये चीज़ लिखी है 2n - 1 और अब मैं क्या कर रहा हूँ
एन की जगह पे के प्लस वन पुट कर रहा हूँ, तो एन की जगह पे जब के प्लस वन पुट करेंगे तो क्या आएगा, के प्लस वन माइनस वन, और इस साइड पे क्या आएगा, के प्लस वन का स्क्वायर। अच्छा, अब आप कंफ्यूज होंगे कि आपने तो सर कहा है कि आपने के की जगह पे के प्लस वन पुट करना है, तो आपने ये क्या कर दिया कि आपने के एक दफ़ा इसको ऐसे ही लिख दिया, के साथ लिख दिया है, तो ये क्या हो गया है। परेशान नहीं होना, थोड़ी सी बात को समझें, उम्मीद है कि आपको सारी समझ आ जाएगी। देखें क्या है, ये हमारे पास क्या है, इतनी टर्म्स का सम जो है, इतनी टर्म्स का सम जो है वो किसके इक्वल है, के स्क्वायर के इक्वल है। ऐसे ही है ना, यहाँ पे पीछे हमने पढ़ा है। अब हम के को के प्लस वन पुट कर रहे हैं या एन को के प्लस वन पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझें। देखें, इसको के प्लस वन पुट करना ऐसा है कि पहले हमने फ़र्ज़ करो लेट किया कि हम एन को जो है वो 100 पुट कर रहे हैं, जो कि मैंने कहा कि ये के है, सही है। अब हम कह रहे हैं कि एन को के प्लस वन पुट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि हम एन को 100 प्लस वन यानी हम 101 पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर पहले वो 100 टर्म्स का सम था, 100 टर्म्स का सम था, तो अब वो क्या बन जाएगा, 101 टर्म्स का। तो ये नेक्स्ट टर्म आई है हमारे पास, के प्लस वन पुट करने से हमारे पास ये नेक्स्ट टर्म ऐड हो गई है इसमें, यानी हमने इस फार्मूले के दोनों साइडों पे क्या कर दी है, नेक्स्ट टर्म को जो है वो सम अप कर दिया, उसमें ऐड कर दिया है। और उसके लिए चेक करना है कि क्या ये फार्मूला जो है वो सही है, क्योंकि यहाँ तक तो ये सही वैल्यू दे रहा है, सही है। हमने खुद सपोज किया है कि यहाँ तक के तक ये सही वैल्यू दे रहा है, और के प्लस वन के लिए हमने खुद प्रूव करना है। तो यहाँ पे अगर के की जगह पे आप के प्लस वन पुट करोगे ना, तो ये इससे अगली टर्म आएगी के प्लस वन पुट करने से, और उससे पिछली जो है ये टर्म लाजमी तौर पे होगी, ठीक है। उससे पिछली जो है ये वाली टर्म होगी। अक्सर टीचर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये लिखते ही नहीं है, पहले 2k माइनस वन जो है वो लिखते ही नहीं है, वो डायरेक्ट क्या करते हैं, के की जगह पे के प्लस वन पुट करते हैं, वो आपके पास नेक्स्ट टर्म आ जाती है, लेकिन आपको उस बात की समझ नहीं आती, ठीक है। तो ध्यान से, ये क्या हुआ है कि के प्लस वन पुट किया है, तो ये इससे अगली टर्म आई है, तो मैंने ये अगली टर्म आई है ना, तो इससे पिछली टर्म जाहिर बात है कि यही है 2k माइनस वन, तो मैंने यही लिख दी है। ये वैसे भी आपको शो हो जाएगा, मैं थोड़ा सा इसको हल करता हूँ, आपको फिर ज़्यादा इसमें जो है वो समझ आएगी। देखें, सो ऑन, इसके अंदर बहुत सारे नंबर हैं और ये भी उनमें शामिल है, 2k माइनस वन। आप यहाँ पे देखें तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करें तो ये क्या बन जाता है, 2k प्लस टू माइनस वन, और ये हमारे पास इक्वल है k प्लस वन के स्क्वायर के, और यहाँ पे आ जाता है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस सो ऑन प्लस 2k माइनस वन प्लस, अब ये देखें ये क्या बन गया, 2k, ये हमारे पास प्लस वन बन गया। अब थोड़ा गौर करें, अब शायद आपको समझ आ जाए। देखें, ये हमारे पास क्या है 1, ये हमारे पास क्या है 3, ये हमारे पास क्या है 5, कैसे अगली टर्म आ रही है। देखो, 1 में हम 2 ऐड करें 3, 3 में 2 ऐड करें 5, 5 में 2 ऐड करें 7, ये इसी तरह से चल रहा है, यानी 2 ऐड करते जा रहे हैं और अगली टर्म आती जा रही है। इसी तरह से ये पहले हमारे पास लास्ट टर्म थी, और अगर इसमें हम 2 ऐड कर दें तो हमारे पास अगली टर्म आनी चाहिए, तो करें तो इसमें 2 ऐड, इसमें प्लस 2 करें तो हमारे पास 2k प्लस वन नहीं आता, तो ये फिर क्या हुआ है, ये अगली टर्म ही आई है। समझ आइए, यानी n को आपने k पुट किया तो k तक हमारे पास वैल्यू आ गई। अगर आप n को k प्लस वन पुट करते हैं तो उससे अगली टर्म तक वैल्यू इस साइड पे आएगी, और इधर जो फार्मूला होगा वो भी k प्लस वन के लिए होगा, यानी अगली टर्म के लिए फार्मूला होगा, सही है। अब ये तो हमें नहीं पता कि ये सही है या नहीं है, ये तो हमें पता है कि ये सही है, k तक तो ये सही है, ये नहीं हमें पता कि अगर हम अगली टर्म को भी दोनों साइडों पे ऐड कर दें तो उसके लिए ये सही है या नहीं है। अब इसी चीज़ को तो हमने प्रूव करना है, इसी चीज़ को तो हमने प्रूव करना है। तो अब देखें, ये हमारे पास क्या आई है, नेक्स्ट टर्म आई है ना, तो इस नेक्स्ट टर्म को, ये तो हमें पता है कि ठीक है, इसमें हम अगर ऐड करें इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, तो अगर ये वाली साइड जो है ये बन जाए, जो इधर वाली ये साइड है, तो हमारे पास हम कह देंगे कि फार्मूला जो है वो ऊपर क्वेश्चन दिया गया वो ठीक है, सही है। कैसे, देखो हमने अब क्या करना है, एडिंग 2k प्लस वन इन, आप इसको a का नाम दे दें, ठीक है, इन a।
अब देखें, इसमें ऐड करने का क्या मतलब है कि हम इस फार्मूले के अंदर चेक करना चाह रहे हैं कि अगली टर्म के लिए भी ये सही है या नहीं है। तो अगली टर्म के लिए ये अगर सही होगा तो इसके इस साइड पे क्या आना चाहिए, k+1 का स्क्वायर, क्योंकि अगली टर्म के लिए तो ये फार्मूला बन रहा है हमारे हिसाब से कि जैसे 2 2 इजाफा हो रहा है तो ये फार्मूला बन रहा है, तो इधर भी फिर यही फार्मूला बनना चाहिए। अगर इस साइड पे ये फार्मूला बन गया तो हम कह देंगे कि हमारा जो है वो ऊपर दिए गए जो फार्मूला है वो सही है। ठीक है, यही हमने चेक करना है कि k+1 के लिए भी जो है वो फार्मूले ठीक हैं या नहीं है। समझ आइए इस बात की, तो बस हम यही चेक करेंगे। आप देखें 1 + 3 + 5 + सो ऑन, यहाँ पे देखें +2k-1। अब उसके अंदर मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, 2k+1 इस साइड पे भी और 2k+1 इस साइड पे भी। ठीक है, समझ आइए इस बात की। तो आप देखें ये क्या हो गया है, यही चीज़ नहीं बन गई। तो अक्सर टीचर जो हैं वो क्या करते हैं, वो डायरेक्ट n = k+1 पुट करते हैं, ये नहीं लिखते सारा कुछ। तो समझ ही नहीं होती कि ये 2k-1 क्या कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर रहे हैं, k+1 क्यों पुट कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ा सा समझ के इसको करना है। तो इंतहाई आसान क्वेश्चंस हैं, कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, हमेशा जो यहाँ पे हम जब ऐड करेंगे तो इस साइड को आपने ये बनाना होता है, जो हम k+1 पुट करके इधर हमें साइड मिली होती है। तो बस यही काम अब हमने करना है। तो देखें जब हमने ये पुट किया तो ये हमारे पास देखो ये तो वही चीज़ बन गई जो ये है। ठीक है, और इधर देखो तो यही बन गया, ये फार्मूला नहीं है k+1 होल के स्क्वायर का, तो k+1 होल का स्क्वायर। तो ये देखो ये और ये आपस में जो है वो इक्वल आ गए हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो फार्मूला जो हमने कहा है ट्रू है k के लिए, तो जाहिर बात है कि ये k+1 के लिए भी फिर ट्रू है, क्योंकि नीचे हमने चेक किया कि अगर हम अगली टर्म उसमें ऐड करें तो हमारे लिए हमारे पास जो फार्मूला बनता है वो ये बनता है। ठीक है, और हमने फिर इस पर भी टेस्ट किया तो वाकई में यही फार्मूला बन रहा है। तो ये हमारे पास फार्मूला जो ऊपर दिया गया है वो ट्रू आ गया। उम्मीद है कि सारे क्वेश्चन की आपको समझ आई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने लगा हूँ। अब हमारे जो क्वेश्चन है वो तेज़ हो जाएंगे, तो 3-4 क्वेश्चन मैं कोशिश करूँगा कि इस एक्सरसाइज के हल हो जाएं। आपने बात को ध्यान में रखना है कि आपने जो दी गई कंडीशन है उसका फर्स्ट नंबर पुट करना है, देन आपने के लिए उसको सपोज करना है कि ये ट्रू है, फिर एन को k+1 पुट करना है, और जो फार्मूला बनता है हमारे पास राइट हैंड साइड पे वही आपने जो हमारी नेक्स्ट टर्म आती है उसको ऊपर ऐड करना है, और वही फार्मूला अगर बन जाए राइट हैंड साइड पे तो हम कहेंगे कि ये ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन इसका देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, फिर कंडीशन वही है इन 4-5 क्वेश्चन के लिए कि एवरी पॉजिटिव इंटीजर के लिए आपने इसको चेक करना है। तो फिर स्टेप 1 हमारा फिर क्या होगा, स्टेप 1 हमारा होगा कि हमने n को 1 पुट करना है, इस जगह पे n को 1 पुट करना है, और बराबर किसके रखना है, 1 पुट कर रहे हैं तो मैंने बताया था कि सिर्फ एक टर्म के बराबर रखना है। अगर 2 पुट कर रहे हैं तो 2 टर्म्स के सम के बराबर रखना है। ठीक है, तो 1 पुट कर रहे हैं तो अब हमारे पास क्या आ रहा है, ये हमारे पास बराबर आ रहा है 1 के। तो हमने इसको लिखना है n = 3n - 1/2 बराबर आना चाहिए 1 के। जब हम पुट करें n को 1 तो देखो 1 × 3 × 1 - 1/2 = 1। आप देखें ये 1 तो मल्टीप्लाई होगा ख़त्म, 3 1 टाइम 3 - 1 2 2/2 = 1। तो ये कैंसिल होगा, तो 1 = 1। ये बात हमारे पास ट्रू है कि अगर हम इसमें n को 1 पुट करें तो ये पहली टर्म के बराबर आ रहा है। ठीक है, अगर 2 पुट करेंगे तो ये 2 टर्म्स के सम के बराबर आएगा, लेकिन हमने ऐसा नहीं करना। हमने सिर्फ क्या करना है, स्टेप 1 ही करना है, और फिर उसके बाद हमने k पुट करना है जनरल, और फिर k+1 पुट करके उसको सिंपल प्रूव करा लेना है। स्टेप 2 अब हम करते हैं। स्टेप 2 क्या है, स्टेप 2 आपको पता है कि हमने n को k पुट करना है, और ये सपोज किया हुआ है कि ये ट्रू है। ठीक है, आप वो लाइन खुद लिख लिया करें। तो ये हमारे पास ट्रू है, तो देखें क्या बन जाएगा, 1 + 4 + 7 प्लस सो ऑन +3k-2। ठीक है, n को k पुट करना है, और k × 3k-1/2। ठीक है, अब देखें उसके बाद ही हमारे पास यहाँ पे ये इक्वल है, और उसके बाद देखें अब हमने स्टेप 3 क्या करना है, ये हमारे पास ट्रू है बात। स्टेप 3 हमने क्या करना है, स्टेप 3 में हमने ये करना है कि हमने प्रूव करना है कि ये n = k+1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, ये हमने खुद से प्रूव करना है। अब देखें 1 + 4 + 7, यानी हमने n को k+1 पुट करना है, प्लस
अच्छा, मैं उस तरह से भी समझा देता हूँ जैसे आपको अक्सर जो है वो करवाया जाता है। देखो यहाँ पे हमने क्वेश्चन में n को k+1 पुट करना है, तो यहाँ तक तो सही है ना, ऐसे क्वेश्चन लिख लेना आपने। अब इसमें k+1 पुट करना है तो क्या आ जाएगा 3 इंटू k+1 -2। ठीक है, इस बात की समझ आई है। और इस साइड पे भी हमने क्या करना है, n को k+1 पुट करना है, यानी k+1 और उसके बाद अंदर हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इंटू k+1 -1। ठीक है, ये दूसरी ब्रैकेट कर लें और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब देखें तो अब हमारे पास ये 1 + 4 + 7 + सो ऑन। अब देखें ये हमारे पास k+1 पुट करने से क्या हुआ है कि इससे या इस क्वेश्चन से अगली टर्म आ गई है। ठीक है, अगली टर्म आई है तो इसकी जो पिछली टर्म होगी, बधाई बात है, यही होगी ना 3k-2। सही है, और यहाँ पे हम लिख लेंगे +3k-2 प्लस ये हमारे पास आ जाएगी 3k+3 - 2। सही है, और ये बराबर है हमारे पास k+1 इंटू 3k+3, ऐसे कर लें 3k+3 -1 ओवर 2k। ठीक है, उसके बाद देखें अब ये हमारे पास, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लें, जितना हो सकता है इसको सिंप्लीफाई बस कर लिया करें। 1 + 4 + 7 + सो ऑन प्लस 3k-2 प्लस 3k+1। सही है, अब देखें ये नेक्स्ट टर्म है, ये कैसे पता चलेगा आपको। देखो 1 इसमें 3 ऐड करें, 1 में हमने 3 ऐड करने हैं तो 4 में 3 ऐड करने हैं तो 7। इसी तरह से ये टर्म आ गई और इसमें भी अगर हम 3 ऐड करें तो अगली टर्म आनी चाहिए। तो -2 में जब हम 3 ऐड करते हैं तो प्लस का 1 आता है। तो इससे भी आप याद कर सकते हैं कि ये अगली टर्म है। ठीक है, तो अगर हम इस सारे के सम में ये अगली टर्म का ऐड करते हैं तो हमारे पास फार्मूला जो है वो ये बन जाता है k+1 × 3। फार्मूला ये शक्ल इख्तियार कर जाता है 3k+2/2। ठीक है, उम्मीद है कि इस बात की आपको अब समझ आ गई होगी मज़ीद। और उसके बाद हम चलते हैं, ये हमारे पास सिंप्लीफाई हो गया है। अब देखो ये जो हमारे पास आ गया है ये है कि हम अगर फार्मूले में अगली टर्म ऐड कर दें तो हमारे पास जो फार्मूला है वही शक्ल का हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हमने प्रूव करना है कि हमारे पास ये फार्मूला जो हमें पता है कि ये ट्रू है। अब इसमें हमने ये ऐड करना है दोनों साइडों पे, और अगर इस साइड पे ये वाली शक्ल बन गई फार्मूले की तो हम कह दें कि वाकई ये जो हमारे पास दिया गया क्वेश्चन का जो फार्मूला है वो ट्रू है। ठीक है, तो हम यही काम कर रहे हैं। हमने क्या करना, अब एडिंग ये जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आती है ना, इसको हमने ऐड करना होता है, ये वाली टर्म। एडिंग 3k+1 ऑन बोथ साइड्स ऑफ a। ठीक है, इन a मैं लिख रहा हूँ, आपने बाकी वो कर लेना है, इसको आप a लेट कर लें। सही है, तो इसमें आप पुट करें दोनों साइडों पे। तो इधर तो शायद ये स्पेस थोड़ी है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप, फिर मैं नेक्स्ट पेज पे आपको करवा देता हूँ बाकी क्वेश्चन। ठीक है, हमने क्या किया है, n को 1 पुट किया है, फिर n को k पुट किया है, और हमने इसको सपोज किया कि ये ट्रू है, और n को k+1 पुट किया तो फार्मूला की ये शक्ल हो गई है, और नेक्स्ट टर्म हमारे पास ये आई है। अब जो नेक्स्ट टर्म है उसको हमने दोनों साइडों पे ऐड करना है, और अगर इस साइड पे ये वाली शक्ल बन गई तो हमारा फार्मूला ट्रू होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, इसको प्रूव करते हैं। अब देखें ये हमारे पास a थी, इसमें हमने नेक्स्ट टर्म ऐड करनी थी, तो नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आ रही थी 3k+1। ठीक है, इधर भी, और 3k+1 को हम इधर भी ऐड करेंगे, बोथ साइड पे हमने ऐड करना है। और यही हमने देखना है कि ये वाली साइड है, ये जो हमने नेक्स्ट टर्म ऐड करके जो साइड बनाई है उस साइड के अगर इक्वल आ रही है, उस शक्ल का जो है ये फार्मूला बन रहा है, तो हम कहेंगे कि ये जो है वो दिया गया फार्मूला क्वेश्चन जो है वो ठीक है। अब देखें हमने सिर्फ इसको सॉल्व करना है, ये हमारे पास अब हल हो चुका है, इसको हमने अब कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमने सिर्फ इस साइड को लेकर चलना है, और इसको बस इक्वल के निशान से आप कैरी ऑन करें। ठीक है, यहाँ पे मैं इक्वल का निशान लगा देता हूँ। ठीक है, ये इस साइड पे ये सारी चीज़ है। ठीक है, और ये इसको हम सॉल्व करें। अब 2 देखो, ये एलसीएम इसका आप ले लें। ठीक है, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये तो आपको लेना आता ही होगा, ये 2 कैंसिल, और यहाँ पे बचेगा k इंटू ये हमारे पास ये सारा बच जाएगा ना, तो मैं यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख रहा हूँ, यानी 3k का स्क्वायर -k। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी +2 सारे के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2 3 टाइम्स 6k
सही है। ये तो आपको छोटे छोटे स्टेप अब आप आते ही हैं, आप छोटे बच्चे तो नहीं हैं। उसके बाद देखें इसको सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, 3k का स्क्वायर माइनस के प्लस 6k प्लस 2, तो के दोनों आ रहे हैं तो ये हमारे पास 5 हो जाएगा। 3k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2/2 हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अब जो हमारे पास उस फार्मूले में शक्ल थी ना कि हमारे पास बटने में 2 आ रहा था, तो 2 तो आ रहा है लेकिन ऊपर वाले अभी नहीं आ रहे। ऊपर वाले जो हैं अगर आप गौर करें तो वो फैक्टर की शक्ल में है। ठीक है, तो हम अब इसको फैक्टर की शक्ल में लिख देते हैं। आपको नज़र आ रहा है कि ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई है, 3k का स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2। तो इसको आप फैक्टर में कन्वर्ट करें। फैक्टर में कन्वर्ट करने का तरीका आपको आता ही है, लेकिन मैं थोड़ा सा समझा देता हूँ। आपने क्या करना होता है, के स्क्वायर के साथ अगर कोई रकम है यानी कोई कोफिशिएंट है तो उसको आपने कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करना होता है और उसका आपने एलसीएम लेना होता है और दो नंबर ऐसे बनाने होते हैं कि जिनको जमा करें तो ये आए और मल्टीप्लाई करें तो जो हमने ये मल्टीप्लाई करके ये जो हमें जिसका हमने एलसीएम लिया होता है वो नंबर आए। ठीक है, और साइन भी जो है वो उनका भी ख्याल रखना होता है। तो अब यहाँ पे अगर हम इसको 5k को दो हिस्सों में तोड़ते हैं तो हमारे पास कौन कौन से आ रहे हैं, 3k और 2k, यानी ये हम लिख सकते हैं इसको 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 2/2। अब यहाँ पे देखें तो इसमें से 3 कॉमन ले लें, हमारे पास यहाँ पे क्या बचेगा, सॉरी यहाँ पे k भी कॉमन आ रहा है तो 3k को आप कॉमन ले लें और यहाँ पे क्या बचेगा, 3 इधर से कॉमन आ गया, यहाँ पे फिर k बचेगा प्लस 3 के सारा कॉमन गया 1 बचेगा और यहाँ से आप अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे k प्लस 1 आ गया ओवर 2। अब लास्ट स्टेप है हमारे पास 3, ये अब हमारे पास आ गया। तो वैसे ये बताते हैं आपको इस तरह से कि ये जो एक जैसे हैं उनको एक दफ़ा लिखना है और 3k प्लस 2 को एक दफ़ा लिखना है, लेकिन हकीकत कुछ इस तरह से है कि ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है और दरमियान में प्लस का साइन है। ठीक है, तो अब हमने इन दोनों नंबरों में देखना है कि क्या चीज़ कॉमन है, k+1 कॉमन है ना, तो k+1 को आप क्या कर लें, कॉमन ले लें। तो इधर जो हमारे पास चीज़ बचती है इस नंबर की वो क्या बचता है, 3k। ठीक है, तो ये 3k और इस साइड पे जो नंबर है वो क्या बचता है, 2, तो प्लस का 2 बचता है। तो ये हमारे पास जो है वो फाइनल आंसर आ गया। और यही साइड हमारे पास उधर भी बन रही थी जब हम n को k+1 पुट कर रहे थे। तो हमारा ये जो प्रूव हो गया कि ये फार्मूला जो है वो ट्रू है। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। वीडियो थोड़ी लेंथी हो रही है तो मैं कोशिश करता हूँ कि थर्ड पे ही एंड करता हूँ, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में आपको करवा दूंगा। थर्ड क्वेश्चन इंतहाई आसान है। वैसे मेरी कोशिश तो थी कि 4 हो जाती हैं पर चलें 3 करें और नेक्स्ट जो है वो फिर देखते हैं। बेस आपकी मजबूत होनी चाहिए, बाकी टेंशन नहीं है, क्वेश्चन तो आसानी के साथ हो जाएंगे। अब देखें इस क्वेश्चन में समझे थोड़ा सा कि अब हमारे पास जो है वो फर्स्ट टर्म जो है वो 1 नहीं है। ठीक है, पहले हम क्या करते थे कि इस साइड को अगर हम n में 1 पुट कर रहे हैं, करना तो हमने 1 ही पुट है, ठीक है, लेकिन इसको बराबर रखना है पहली टर्म के। अच्छा, ये कन्फ्यूज़न भी आपकी अब ख़त्म हो गई है। लेकिन अगर आपको ये बात मैं ना बताता तो आपने ऐसा करना था कि इसको जो है वो 1 के इक्वल पुट करना शुरू कर देना था। ऐसा नहीं है, ऐसा है कि हमने इधर अगर 1 पुट करना है तो हमने पहली टर्म लिखनी है, अगर 2 पुट करना है तो 2 टर्म्स का सम। वो सारी बात मैं आपको समझा चुका हूँ, अब बार बार नहीं रिपीट करनी। तो यहाँ पे अगर हमारे पास यही है ना कंडीशन कि हमने पॉजिटिव इंटीजर के लिए चेक करना है, तो फर्स्ट नंबर पॉजिटिव इंटीजर का क्या होता है 1, तो यानी n को हमने 1 पुट करना है इसके अंदर और बराबर रखना है इस 2 के। तो स्टेप 1 हमारे पास क्या है कि हमने इसके अंदर 1 पुट करना है, 3 1 -1 और ये बराबर आना चाहिए इस टर्म के। तो 3 की पावर 1 3 - 1 2 2 = 2, जो कि एक ट्रू बात है, जारी बात है ट्रू ही है। और उसके बाद हम चलते हैं स्टेप 2 पे। स्टेप 2 क्या है कि हमने स्टेप 2 है हमारे पास कि हमने इसको सपोज करना है। सपोज फार्मूला इज़ ट्रू फॉर n = के, ये हमारे पास ट्रू है, ये बात आप पूरी लिख लें वहाँ से, ठीक है। और अब हमने क्या करना है, इसमें के पुट कर देना है 2 6 18 प्लस सो ऑन प्लस, ये एक ही रकम है, आप इसको इस तरह से लिखेंगे तो ज़्यादा आसानी होगी, 3k-1, ठीक है, ये मल्टीप्लिकेशन ही है ना, तो वो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा कंफ्यूज होते रहेंगे, डॉट में लिखेंगे तो आसान है। तो 3k-1, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई है, ये चीज़ ट्रू है, इसको हम ए का नाम दे देते हैं। अब हम निकालते हैं स्टेप 3, यानी हम चेक करते हैं क्या ये इससे अगले नंबर पे भी ट्रू होगा अगर एक और नंबर इस साइड पे ऐड करें और ये फार्मूला अगर उस शक्ल का बने तो। अब देखें हमने प्रूव करना है तो यहाँ पे हम n को क्या पुट करेंगे, k+1, ठीक है। तो n को हमने क्या पुट करना है, k+1,
तो पुट करें तो हमारे पास क्या आता है 2 + 6 + 18 प्लस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये हमारे पास, तो अगर इसमें हम k को k+1 पुट करते हैं तो k+1 और ये -1 +1 -1 ख़त्म और k बच जाता है। ठीक है, तो क्या आएगा 2.3k प्लस सो ऑन 2.3। ठीक है, ये पॉइंट मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पे k, यानी k को k+1 पुट किया है ना, मैं शॉर्ट कर रहा हूँ, या ये लें आप कर ही लें। ठीक है, -1 कन्फ्यूज़ ना हो। k+1 पुट कर दिया क्वेश्चन के अंदर, 3 इंटू यहाँ पर भी k+1 आ गया, -3 आ गया। अब इसको तो हम मज़ीद कर नहीं सकते, लेकिन ये हमारे पास कुछ हो सकता है कि ये हमारे पास ख़त्म हो जाएगा, और इसको मैं पिछली टर्म भी इसकी लिख लेता हूँ। चलें, इसी फ़ायदा ये भी हमारे पास आ गया कि इससे देखो, इससे पिछली टर्म क्या होगी, ज़ाहिर बात है कि ये वाली होगी जो हमने ये वाली ली है। तो ये हमारे पास क्या है 2.3k-1 प्लस, अब इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, ये इससे पिछली टर्म लिखी है जो ये है। तो ये हमारे पास क्या आ गया 2.3 और यहाँ पे आ गया +1 -1 ख़त्म k, सही है। और यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया 3k+1 - 3। ठीक है, अब हमने क्या, सॉरी यहाँ पे 3 नहीं है, यहाँ पे 1 है, ये बाय मिस्टेक हो गया। अब हमने क्या प्रूव करना है कि हमने, ये हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई है ना, इसको हमने ऐड करना है a के अंदर, इधर भी और इधर भी। और ये जो साइड है अगर इसकी शक्ल इस तरह की हो जाती है 3k+1 - 1, तो हम कह देंगे कि हमारे पास जो फॉर्मूला है वो ट्रू है। अब हमने सिंपल वही वर्डिंग लिखनी है कि एडिंग, यहाँ पे लिख लें आप एडिंग 2.3k ऑन बोथ साइड्स ऑफ a, यानी इन a। ठीक है, तो a में आप ऐड कर देते हैं इसको। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट ले लें अगर इस आपको चाहिए, यहाँ पे यहाँ तक। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और इसको प्रूव करते हैं। अब देखें, ये हमारे पास a आ गया है, मैंने a को पहले लिख लिया। ठीक है, अब इसमें हमने ऐड कर देना है जो हमारे पास नेक्स्ट टर्म आई है। नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या आई थी 2.3k। ठीक है, यहाँ पे आ गई 2.3k, और इस साइड पे भी हमारे पास क्या आई, इस साइड पे भी वही ऐड करना 2.3k, 2.3k, यानी मल्टीप्लिकेशन है ये, सही है। आप देखें जैसे आप, ये तो हमारा क्लियर हो गया कि कैसे है। अब ये इसको हमने सिर्फ सॉल्व करना है, और इसको सॉल्व करना है तो देखें 3, अब ये 3k है, ये भी 3k है। ठीक है, या तो आप इसको कॉमन लेके सॉल्व कर लें, या आपको वैसे भी पता है कि यहाँ इसको अगर आप फर्ज कर लें कि ये x है सारा और ये भी x है, तो ये 2x है प्लस के, और ये प्लस का 1x है, तो प्लस के 3x हो जाएंगे। इस तरह से कर लें, या आप इन दोनों में से 3k को कॉमन ले लें, तो 3k को कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, देखो 3k को अगर आप कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे 1 बचेगा, प्लस इधर हमारे पास 2 बचेगा। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी, आप जिस तरह से मर्ज़ी कर लें, सही है। तो 1 + 2, यहाँ इसकी जगह पे 1 और इसके साथ वाला ये +2, और 3 के हमने इन दोनों में से कॉमन ले लिया, और -1 बाहर रह गया। ठीक है, तो अब आपको वैसे भी समझ आ गई होगी 3.3k - 1, और ये हमारे पास इसकी पावर 1 है, बेस सेम है, मल्टीप्लिकेशन हो रही है तो पावर ऐड होती हैं, तो आ जाएगा 3k + 1, या 1 + k एक ही बात होती है, 2 जमा 2 या 2 जमा 4 या 4 जमा 2 जो भी है वो आपस में बराबर ही होते हैं। ठीक है, तो -1। तो अब देखें, ये वही साइड बन गई हमारे पास जो हमने नेक्स्ट टर्म के लिए निकाली थी। तो उम्मीद है कि इस सारे की आपको समझ आई होगी। अगर आपको समझ आई है, आपको वीडियो सारी की सारी जो है वो मैंने अच्छे से एक्सप्लेन की है, हर एक स्टेप को एक्सप्लेन किया है, तो आपने लाजमी तौर पे इसको लाइक करना है। हम मेहनत करते हैं, तो अगर आप लाइक करते हैं तो एक दिल को खुशी होती है, और अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हुए देखते हैं तो भी तो कोशिश किया करें कि सिर्फ वॉच ना किया करें, सब्सक्राइब भी कर लिया करें, कुछ नहीं होता। ठीक है, और आपने इसको शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुँचे और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों का फ़ायदा हो सके। आप भी पढ़ें, दोस्तों को भी जो है इनवाइट करें, और अल्लाह हाफिज़। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4।